नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल है ट्यूसडे। निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। कल बजट डे के अच्छी खासी गिरावट हुई थी, उसके बाद में आज मार्केट में रिकवरी है वो देखने को मिली। निफ्टी ने भी शानदार रिकवरी दिखाई और सेंसेक्स ने भी शानदार रिकवरी दिखाई है। स्टार्टिंग में जैसे ही फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद में मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट हुई थी। उस गिरावट के बाद में 15 मिनट पे एक शानदार हैमर कैंडल बना और हैमर कैंडल जैसे ही एक्टिवेशन हुआ, उसके बाद में अपर साइड की तरफ में रुक हुआ और बाजार में रिकवरी है वो देखने को मिली। यदि आप डेली चार्ट पे बात कर रहे होंगे, डेली चार्ट पे देख रहे होंगे, तो वहां पर क्या हुआ था, ओवर ओवर सोल्ड जोन के पास में जाकर निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकवरी दी है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखा करो कि जब भी आपका ओवर सोल्ड जोन होता है, वहां पर रिकवरी है वो हमें देखने को मिल सकती है। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें आज, तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 39 ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 11 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। और जो अपना टॉप गेनर बना हुआ था, पावर ग्रिड, टीएमपीवी, अडानी पोर्ट भेल, वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थ और इन्फोसिस वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आउट ऑफ 15 में ओनली 9 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोज दिया है, 5 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए, जिसमें टॉप गेनर कैनरा बैंक बना हुआ था और वहीं लूजर्स में एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक बने हुए थे। तो दोस्तों, कल एक्सपायरी किस तरफ होने वाली है, आपका क्या व्यू है? 25,300 के लेवल के पार होगी या फिर वापस से 24,800 से नीचे मार्केट स्लिप होता हुआ नजर आएगा? आपका क्या डिसीजन है? आपका क्या टेक्निकल एनालिसिस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और कोई भी कल के लिए यदि पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की आपने, तो उस पोजीशन के बारे में भी आप बता सकते हैं, ताकि क्या लेवल्स रहेंगे क्या नहीं रहेंगे उसके बारे में हम बात कर सके। दोस्तों चलिए, और अब एक्सपायरी की यदि हम बात करें, तो एक्सपायरी के दिन मोमेंटम है वो दोनों साइड का रहता है। कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है। तो जब मोमेंटम दोनों साइड में रहेगा, तो आप वहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप अपनी पोजीशन साइज है उसको हल्की रखिएगा, ताकि मार्केट में यदि ज्यादा मोमेंटम होता है और आपके ट्रेंड अगेंस्ट में जाती है, तो वहां पर आप अपना पोजीशन है वो सेफ रख सके। अब एक्सपायरी के दिन प्रीमियम को एक्चुअल प्राइस में आना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है यदि आपकी पोजीशन है वो आपके अगेंस्ट में रही, तो आपका पोजीशन का प्रीमियम है वो 5 पैसा हो सकता है। तो अब 5 पैसा हो जाएगा, तो उसमें आपका पूरा का पूरा मनी है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो उससे बचने को अपने को क्या करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। और जो ट्रेडर बिगनर हैं, उनको सेम एक्सपायरी में ट्रेड करने अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो वहां पर अपने आप को सेव कर सके। और यदि आपके पास में मनी बचा रहेगा, तो आप वापस से ट्रेड करने के लिए रेडी हो सकते हो। इसलिए पूरा का पूरा जो गेम है ट्रेडिंग में, रिस्क मैनेजमेंट का है। यदि आपका प्रॉपर सेटअप नहीं रहता, रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आप इस शेयर मार्केट में ज्यादा दिन तक है वो टिक ना पाए। इसलिए अपने आप को, जो आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है, 1:1 का है, 1:2 का है, उसको मैनेज करते हुए ही आप अपना पूरा का पूरा ट्रेडिंग है उसके जर्नी को स्टार्ट रखिएगा। 25,139 का लेवल यदि निफ्टी कल सस्टेन करता है और उसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर जाती है, तो फिर यहाँ से मोमेंटम है वो अपना अबव साइड की तरफ में कंटिन्यू रह सकता है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,185, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 25,236, और यहाँ से भी ब्रेकआउट होता है तो 25,278 के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इस पे बाय और सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। और हाँ, यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं। अदरवाइज जहां पर वो नंबर डिस्प्ले है, वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स मिल जाएंगे, और आपको फ्री 3 डेज की लर्निंग क्लासेज है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपके ट्रेडिंग नॉलेज है उसको इम्प्रूव किया जा सके। 25,011 का लेवल है वो कल निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा।
यदि मार्केट यहाँ से एक कैंडल सस्टेन करके डाउन ट्रेंड की तरफ में कंफर्मेशन देगा तो फिर 24,992 और 24,895 का लेवल निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और यदि यहां से भी स्लिप होता है तो फिर 24,840 तक के लेवल्स है वो निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहे हैं, ताकि हमें एक क्लियर कट आइडिया लगे कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पुट राइटर बने हुए हैं और कॉल राइटर बने हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा में क्या देखना होता है कि देखिए पुट राइटर और कॉल राइटर, पुट राइटर में क्या होता है अपना एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जहां पर पुट राइटर का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बना हुआ है वो अपने लिए एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और कॉल राइटर का जहां पर ज्यादा बना हुआ है ओपन इंटरेस्ट वहां वो रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 25,000 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ उसके बाद में डाउन ट्रेंड चलता है तो 24,800 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अब ये गैप ओपनिंग है वो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है। यदि ओपनिंग ही डाउन हुआ और 24,900 से स्लिप होता हुआ नजर आए तो सभी पुट राइटर है वो अपनी पोजीशन यहाँ से बाइंड अप करके और 24,800 पे आ जाएंगे। तो अब ये लाइव मार्केट में डेटा है वो चेंज होता रहता है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। और 25,200 का लेवल है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसका यदि ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्टली 25,400 और 25,500 का लेवल है वो मार्केट में आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हमेशा भी पॉजिटिव रहिए, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करिए और जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसको फॉलो करिए। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तभी आपका पैसा है वो बनेगा। देखिए आपको सिंपल स्ट्रेटजी हम यहाँ पर एक डिस्कस कर लेते हैं। जो भी 5 मिनट का चार्ट है आप उसको लगाइए। आज फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का क्या हुआ, ये देखिए ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। अब यहां से हेमर कैंडल बनी फर्स्ट ही, अब हेमर कैंडल का सेकंड कैंडल एक्टिवेशन हुआ, आपको 851 से लेके करीब 200 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम है वो कैप्चर करने को मिला। तो आप उस मोमेंटम को यदि कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर ही आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते और आपका जो टारगेट था 2% मनी का 3% या 5% वो उसको अचीव हो जाता। और यदि अचीव हो जाता तो फिर क्या होता, आपके लिए पूरे दिन भर एक माइंड है वो पॉजिटिविटी रहता। अब यहाँ पर जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी उसका फर्स्ट सपोर्ट 5 मिनट का आया था, उसका ब्रेकडाउन क्या था, ये लो पर है यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का आपको पता है फुल बुलिश कैंडल उसके बाद बनी है। तो मार्केट में क्या अचानक से फुल बायर्स है वो एक्टिव हुए और मार्केट को अपर की साइड में स्लोली स्लोली करके लेके चले गए। अब कल गैप अप ओपनिंग होता है, यदि सेंसेक्स 81,805 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर क्या होगा, 81,953 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 82,126 और यहां से भी ब्रेकआउट होता है तो फिर 82,378 के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। अब 81,536 का लेवल सेंसेक्स में एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहां से सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो 81,371 और 81,137 और ब्रेक डाउन होता है तो 80,851 तक के लेवल्स है वो फिर सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करके रखिएगा ताकि कल क्या होने वाला है उसके बारे में भी हमें पता एडवांस में लग सके, क्योंकि जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने लगे रहेंगे तो अपन को पता रहेगा कि कहाँ क्या अपना ट्रेड का सेटअप बनेगा, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कहाँ अपने को एग्जिट होना है। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए 58,751 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस बना हुआ है, उस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें अपर की साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो 58,476 का लेवल 58,000, यदि रेजिस्टेंस की बात करें हम यहां से तो 58,728 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट तो फिर अबव साइड में देखने को मिल सकता है। और 58,486 का ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 58,320 और यहां से भी मार्केट यदि स्लिप होता है तो 58,205
और 205 के बाद में डायरेक्टली आपको ट्रेड करता हुआ 58,116 का लेवल आता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अबव साइड में 58,728 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 58,868, फिर 58,963 और इसके बाद डायरेक्टली 59,086 का लेवल है वो बैंक निफ्टी में एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।